Hey students, hope you all are doing good. We are here again with part 3, chapter 4, Human Geography. The chapter name is Human Development of NCERT Class 12. हमने पढ़ लिया था प्रोडक्टिविटी के बारे में और हम डिस्कस कर रहे थे एम्पावरमेंट के बारे में। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव पावर टू मेक चॉइस। यस, आपके पास एक ऐसी शक्ति जो आपको चुनने की स्वतंत्रता देती है, वो एम्पावरमेंट है। सच पावर कम्स, अब ऐसी शक्तियां कहां से आती हैं? फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम, जब आपको फ्रीडम मिलती है, जब आपकी यानी कि आपकी जो क्षमताएं, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। एक तो अच्छी सरकार हो, ठीक है, और दूसरी लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए लगाई गई पॉलिसीज, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, लोगों की तरफ, लोगों के लिए लगाई गई रणनीति आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। ज़रूरत है ऐसी रणनीतियों की जो लोगों के लिए लगाई जाए, और जब ये लगाई जाती हैं तब लोगों को क्या मिलती है? एम्पावरमेंट मिलती है लोगों को। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। यस, सोशली और इकोनॉमिकली जो एम्पावरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये बात बोलता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बच्चों, हमने चार जो एस्पेक्ट थे, चार जो पिलर थे वो पढ़े। फर्स्ट वन इज इक्वालिटी, सेकंड वन इज सस्टेनेबिलिटी, third one is productivity, and fourth one is empowerment. Now we are going to discuss about approaches to human development. अब हम human development के approaches के बारे में बात करेंगे। How many approaches of human development? So first one on your screen is income approach. पहली कौन सी approach है? I approach, income approach जिसको बोलते हैं। Human development is seen as being linked to income. Yes, आपकी आय से जुड़ा हुआ है मानव विकास, मानव का विकास। पैसे नहीं तो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं, और आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं माना जाता। The idea is that the level of income reflect the level of freedom of individual enjoys. Yes, जितना आपका लेवल होगा इनकम का, आप उतने ही ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करेंगे। आज अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे, मैं खुल के खर्चूंगा, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। और अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं सोच के चलूंगा, भाई मुझे पूरा दिन निकालना है, इन 100 रुपए में मुझे क्या करना है क्या नहीं। और अगर मेरी जेब में पूरे दिन के अनगिनत रुपीज़ हैं, मैं सोचूंगा नहीं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आई विल गेट व्हाट आई वांट विद माय इनकम। बट if I have less income, I will definitely think what should I do, what should I purchase, what should I do for me on that particular income. So income is also approach of human development. Human development की एक approach income भी है students। next slide पे चलते हैं। सेकेंड वन इज वेलफेयर अप्रोच, मतलब आपका जो भलाई का काम है वो क्या हो सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ। दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एज बेनिफिशियरी टू टारगेट ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। यस, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए जितने भी जो काम होते हैं उनका बेनिफिशियरी कौन होगा? ह्यूमन होगा। ऑफ कोर्स मानव की भलाई के लिए काम किए जाएंगे ना, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? मनुष्य को मिलेगा। द अप्रोच आर्ग्यूज for higher government expenditure on education, health, social secondary and amenities. Amenities होता है किसी चीज़ के लिए, स्टडी के लिए या किसी भलाई के कामों के लिए किए गए कार्य, ठीक है, किसी की भलाई के लिए किए गए कार्य, सॉरी। तो एजुकेशन के ऊपर वेलफेयर किसके काम आएगा? ऑफ कोर्स ह्यूमन के काम आएगा। हेल्थ के ऊपर किसके हेल्थ के लिए? ह्यूमन के हेल्थ के लिए किया जाएगा। सोशल सेकेंडरी, यस, सामाजिक जो प्राथमिकता है उसमें भी तो मनुष्य आएगा। पब्लिक वेलफेयर हो गया, आपके रोड्स, ट्रांसपोर्ट, सब चीज़ें होंगी ना, आपके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट वन इज बेसिक नीड अप्रोच। अब मनुष्य की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो क्या होंगी? दिस अप्रोच वॉज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ILO. So what is the full form of ILO? It is International Labour Organization. 6 basic needs
अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 6 मूलभूत ज़रूरतें कौन सी हैं? हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, भोजन है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड. Okay, so these are 6 basic need approach from proposed by the International Labour Organization. Now, next one is capability approach. आपकी कितनी कैपेबिलिटी है? और ये जो अप्रोच है वो दी थी डॉक्टर अमर्त्य सेन ने. यस, द नोबेलिस्ट ऑफ आवर इंडिया economist, the great economist. The approach is associated with Professor Amartya Sen, building human capabilities in areas of health, education and access of resources, the key to increase human development. Okay, तो कैपेबिलिटी अप्रोच कहाँ कहाँ होनी चाहिए? एक तो आपकी जो शारीरिक ताकत है वो आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपको स्वस्थ होना जरूरी है. मोटे ताजे तगड़े होना नहीं, स्वस्थ होना जरूरी है. अगर आप स्वस्थ हैं तो आप मोटे भी हैं, ताजे भी हैं, तगड़े भी हैं. मैं ये नहीं कह रहा अगर मैं पतला हूँ तो मैं ये अप्रोच बदल रहा हूँ, नहीं. अप्रोच का मतलब आपको स्वस्थ होना जरूरी है, आपका होना जरूरी है. एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब आपके पास जो संसाधन है उनको आपको उपयोग करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो कैसे करने हैं, उनका उपयोग कैसे वो काम करेंगे, कैसे उनको काम में लेना है. और शिक्षा के बारे में तो आप जानते हैं. तो ये सारी जो अप्रोच है इनको बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच, जो कि दी गई थी डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आगे है मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. अब ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मापा जा सकता है? देयर आर सर्टेन पॉइंट्स हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI की फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ranks the countries based on their performance in the key areas of health, education और access to resources. अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो देशों को दिया जाता है. कैसे दिया जाता है? उनके की एरियाज को देखकर. की एरियाज कौन से? फर्स्ट वन इज हेल्थ, सेकेंड वन इज एजुकेशन, थर्ड वन इज एक्सेस टू रिसोर्सेज. द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन स्कोर 0 to 1, और जो रैंकिंग है वो किसके बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में होती है. ईच ऑफ द डायमेंशन इज गिवन वेटेज 1/3. अब अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसकी वेटेज भी उनको दी जाती है, और वेटेज कितनी मिलती है? 1/3, यानी कि 1/3 भाग की उनको वेटेज भी मिलती है. द क्लोजर अ स्कोर इज टू 1 एंड द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. 1 के जितने नज़दीक होगा स्कोर, वो लेवल क्या होगा वो आपको बताएगा कि यस ये ह्यूमन डेवलपमेंट के जो मैक्सिमम लेवल है उसके पास जा रहा है, यानी कि इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है. Therefore, a score of 0.983 would be considered very high, यानी कि 0.983 का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा माना जाएगा, जबकि 0.268 would be mean a very low level of human development. मतलब अगर आपका स्कोर 0.268 है तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल क्या है? आपका डाउन है. और अगर आपका 1 की तरफ बढ़ रहा है, 0.983 है, तो आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या है? बहुत हाई है, मतलब आप वेल डेवलप्ड है एज अ ह्यूमन. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, आपकी ज़रूरतों को देखता है वो. Yet it is not the most reliable measure, अभी तक इसको माना नहीं गया. हालांकि this is because it doesn't say anything about distribution, मतलब हमारे पास क्या है, कैसे है, क्यों है, किसके लिए है, ये चीज़ ये नहीं बताता. डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताता. The indicator chosen to assess health is the life expectancy at birth. A higher life expectancy means that people have a greater chances to live longer and the healthier life. ये जो है ये जन्म दर को ज़्यादा मानता है, मतलब कि लोग अगर जन्म ले रहे हैं, ज़्यादा जन्म ले, इसका मतलब उनके पास जीने के संसाधन ज़्यादा हैं. ये बात कौन मानता है? ये बात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानता है. अगली वीडियो में बात करेंगे अब हम अगले टॉपिक्स के बारे में. थैंक यू सो मच.